जेकेएल विजन पर आज हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशनल स्टोरी की, और ये स्टोरी है पुंछ की परसनजीत कौर की। परसनजीत कौर जिला पुंछ में मोहल्ला रेडियो स्टेशन के मुकाम पर रहती हैं और इनके वालिदैन मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। परसनजीत कौर ने आज न सिर्फ अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है, बल्कि पूरे पुंछ का नाम उन्होंने रोशन कर दिया है और संतों, ऋषियों, मुनियों, पीरों, फकीरों की सरजमीन पुंछ के हर शख्स को आज परसनजीत कौर पर फख्र महसूस हो रहा है और वो उन्हें शाबाश और आफरीन पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि परसनजीत कौर डॉटर ऑफ निर्मल सिंह और दर्शन कौर जो मेडिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्होंने आईएएस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया है। जी हाँ, भारत की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का यूपीएससी का आईएएस एग्जाम जो सबसे बड़ा इम्तहान इंडिया में माना जाता है सिविल सर्विसेज में, उस इम्तहान को परसनजीत कौर जी ने पहली ही अटेम्प्ट में कामयाबी के साथ पास कर लिया है, उसे क्वालिफाई कर लिया है। और आज जब उनकी एक फोटो जब वायरल हुई, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये फोटो देखने को मिली, तो इस फोटो को देखकर हर पुंछी का सर फख्र से बुलंद हो गया कि परसनजीत कौर की जो बुनियादी तालीम थी वो पुंछ में उन्होंने हासिल की। डिग्री कॉलेज पुंछ से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की और डिग्री कॉलेज पुंछ में जब 6 सेमेस्टर में उनका इम्तहान आया तो जम्मू यूनिवर्सिटी में उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की थी और उस वक्त हमने उनका इंटरव्यू किया था, वो बात मुझे अच्छी तरह से याद है। और आगे चलकर 2021 में उन्होंने जेकेएएस का इम्तहान भी क्वालिफाई कर लिया था और इस वक्त वो जेकेएएस की ट्रेनिंग कर रही थी, ट्रेनिंग की मराहल से गुजर रही थी। लेकिन इसी बीच इस बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला, कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ने का सिलसिला लगातार जारी रखा और आज वो भारत के सबसे बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आईएएस में 11वें रैंक के साथ कामयाब हो चुकी हैं। आपको बता दें कि जिस इम्तहान में परसनजीत कौर ने यह 11वां रैंक हासिल किया है, इस इम्तहान में तकरीबन 950 कैंडिडेट हिस्सा ले रहे थे और 11वें नंबर पर मेरिट के हिसाब से परसनजीत कौर का नाम आया है, यानी पुंछ की बेटी का नाम आया है। तो पुंछ की तमाम आवाम की जानिब से जेकेएल विजन की पूरी टीम परसनजीत कौर और उनके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करती है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात भी रखती है। हमें उम्मीद है कि हमारे पुंछ की बेटियां या हमारे यहाँ के बेटे इसी तरह से परसनजीत के नक्शे कदम पर चलते हुए आने वाले वक्त में मजीद पुंछ का नाम फख्र से बुलंद करेंगे। आप सभी जहां जहां पर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं तो हैं ही, लेकिन आपको सख्त मेहनत करनी पड़ेगी और आप कर भी रहे हैं। तो जब इंसान मेहनत करता है तो उसका फल हमेशा मीठा होता है। बेशक इस वक्त हमें कहने में, बोलने में और सुनने में मजा आ रहा है कि पुंछ की बेटी परसनजीत कौर जी ने आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन यहां तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, यह बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन हाँ, जब बचपन से बच्चे अपने खिलौने किताबें बनाकर रखें तो वाकई ही ये बच्चों का खेल बन जाता है, क्योंकि बच्चों ने खिलौनों के बजाय किताबों के साथ खोला। और याद रखिए कि सपने हमेशा खुली निगाहों से देखिए, यानी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के कौल के मुताबिक कि सपने वो नहीं होते जो आप ख्वाबों में देखते हैं, जो आप रात की नींद में सपने देखते हैं। सपने दरअसल वो नहीं होते, बल्कि सपने तो वो होते हैं कि जो आपको सोने ही ना दें। यानी अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई आपकी विश है, कोई आपका एम है, तो उसके लिए आपको अपने आराम को कुर्बान करना पड़ेगा, रातों की नींद गंवानी पड़ेगी और दोस्ती किताबों से करनी पड़ेगी। नॉलेज किसी भी सोर्स से आपको मिले, उसे हासिल करना पड़ेगा, तभी जाकर आप कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं और उस मंजिल को हासिल कर सकते हैं जिस मंजिल की आपको तलाश है या जिस मंजिल के लिए आप सपने देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, सपने देखने कोई बुरी बात नहीं है,
सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों को स्वीकार करने के लिए, यानी उन ख्वाबों की ताबीर के लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो पुंछ की परसनजीत कौर जी ने की। और आज उन्होंने IAS का इम्तिहान 11वें रैंक के साथ क्वालिफाई करके ये साबित कर दिया कि हम जब कुछ करना चाहें, उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहें, तो रास्ते खुद हमकिनार होते हैं। आप JKAS भी क्वालिफाई कर लेती हैं और महज 1 या 1.5 साल के अंदर अंदर आपका IAS एग्जाम क्वालिफाई करने की खबर भी सामने आ जाती है। तो ये खुशी नहीं तो और क्या है। ढेर सारी शुभकामनाएं परसनजीत कौर जी के लिए और उन तमाम एस्पिरेंट्स के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये हम जिस भी बच्चे से बात करते हैं, एस्पिरेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, तो उसका जवाब होता है मैं IAS करना चाहता हूं, IPS करना चाहता हूं, JKAS करना चाहता हूं, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर टीचर बनना चाहता है। अपने अपने हिसाब से उनके जो जिंदगी के एम हैं, उनके एम्बिशन ऑफ लाइफ हैं, वो उन्होंने सेट किए होते हैं। लेकिन हमेशा कामयाब वही लोग होते हैं कि जो एम्बिशन को मिशन बनाकर उसके पीछे लग जाते हैं। जब आप मिशन बनाएंगे कि मुझे, अगर आपका एम है कि मुझे IAS बनना है, तो इस एम्बिशन को आप मिशन में कन्वर्ट कर दीजिए। और जब आप इसे अपना मिशन बना लेंगे तो फिर आप जरूर कामयाब होंगे। जिस तरह से आज परसनजीत कौर जी ने IAS को एक मिशन के तौर पर मुकम्मल कर लिया है और वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो चुकी हैं, इसी तरह से आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। आपको भी कामयाबी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको एम्बिशन को मिशन में कन्वर्ट करना होगा। यानी एम तो सोचा जा सकता है, एम के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन जब हम उसी एम को, उसी एम्बिशन को मिशन बना लेंगे तो फिर हमें रातों की नींद की परवाह नहीं रहेगी, लजीज खाने की फिक्र नहीं रहेगी, अपने बनाओ सिंगार की फिक्र नहीं रहेगी, दोस्तों और लोग क्या कहेंगे का फिक्र नहीं रहेगा, बल्कि हमारे सामने हमारा मिशन होगा और वो मिशन हमारी कामयाबी होगी। जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे उस दिन पूरा भारत हम पे फख्र करेगा, पूरे लोग हम पे फख्र करेंगे और इस देश की उन्नति के लिए, इसकी फलाह और बहबूद के लिए, इसकी तरक्की के लिए हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी परसनजीत कौर जी की, जिस पर हमने मुख्तसर सी नजर डाली है। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको परसनजीत कौर जी से मिलाया भी जाए, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं है। आज हम इस प्लेटफॉर्म से उन्हें सिर्फ मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। एक दिन हम जरूर उन्हें आपके रूबरू भी करवाएंगे और जानेंगे उनकी इस कामयाबी के पीछे क्या राज थे। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।